We are live now. We'll wait for a few seconds so that the people can join. We can begin with that. नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम बाल कृष्ण शर्मा है और आप देख रहे हैं कल बिहारी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़ी प्रख्यात ब्लॉगर जिनका नाम है एलिस स्विफ्ट। तो स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए आपके कल बिहारी के इस लाइव शो में आने के लिए। सबसे पहले बताइए कि आज का मौसम कैसा है वहां पर, क्योंकि आज यहाँ पे बड़ी बारिश हो रही है। आई एम रियली सॉरी बट मैं आज मुजफ्फरपुर में नहीं हूँ, मैं पटना में हूँ। तो मैं कोई दिक्कत नहीं। अपने अपने शहर का वेदर नहीं बता सकती। नहीं, फाइन, सॉल ओके। यहाँ झमाझम बारिश हो रही है जिसके कारण थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी, सो दैट वी कैन, हमको लेट थोड़ा चालू करना पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं। तो स्वागत है आपका। तो आज के सेशन का पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आप एक बड़ी प्रख्यात ब्लॉगर हैं, तो आपके इस ब्लॉगिंग की दुनिया में जाने की सोच आपको कहां से मिली? द इंस्पिरेशन वी कैन आस्क फॉर द सेम। ओके, लाइक सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ मैं कभी ऐसा ब्लॉगिंग करूंगी तो मेरे 100-200 भी सब्सक्राइबर्स होंगे। ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। और मैं ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस देखती थी, बट कभी कभी उन लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं भी कर सकती हूँ। सो मैंने बस ऐसे ही ट्राई किया, करके देखते हैं। वो ऐसे बस मजाक मजाक में हो गया, बट मुझे पता नहीं था कि हमारे शहर के लोगों को सच में ऐसा कोई ब्लॉगर की इंतजार थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी लोगों ने सपोर्ट किया। एक तो मैं फीमेल हूँ, इस वजह से भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि एक लड़की हो इस वजह से तुमको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। मुझे ये नहीं लगता है ऐसे, ये लड़का लड़की वाला है। बट हाँ, मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा था नहीं जो लोगों को अलग अलग जगह को दिखाता था, तो शायद इस वजह से। बट मेरा कोई ऐसा, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था ना, मेरा ये एम्बिशन था। बट ऐसे स्टार्ट किया मैंने, बड़े बड़े 1-2 यूट्यूबर्स जो है जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनको देख के उनसे इंस्पायर हुई हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात है कि एक छोटे से शहर से उठना और ब्लॉगिंग की दुनिया में नाम बनाना ही बड़ी बात है। पर जब ब्लॉगिंग की दुनिया में आपने अब जब एंट्री ली तो बहुत से लोग होंगे जो आपको रोक रहे होंगे कि कहाँ जा रही हो, पहले करियर बना लो, पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो, ऑल दैट्स दीज थिंग्स। तो ये कभी मन में दूसरा भाव आया कि आई थिंक मेरा पहले करियर करियर बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ब्लॉगिंग देख लिया जाएगा? नहीं, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। हाँ, काफी सारे अभी तक भी होता है। जब मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि तुम क्या करती हो या आप क्या करते हो, तो मैं बोलती हूँ मैं एक ब्लॉगर हूँ या इन्फ्लुएंसर हूँ। वो सब तो ठीक है, बट जॉब क्या करते क्या हो? करते? ये अभी भी पूछा जाता है। तो कभी भी हाँ, इस चीज को लेके बहुत कम सपोर्ट मिला स्टार्टिंग में, वो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। कभी किसी से उतना सपोर्ट मिला नहीं इस चीज को, क्योंकि यहाँ अभी उतने लोगों को पता नहीं है कि इसमें भी एक अच्छा कैरियर है लोगों का। तो इस वजह से उनको भी ऐसा लगता था, और उनके वजह से मैं भी कभी कभी, हाँ बीच बीच में कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं इसको सच में सीरियसली लूं या ना लूं, बिकॉज ठीक है लोग पसंद तो कर रहे हैं, बट इससे घर कैसे चलेगा, ये वाली मेरे भी बहुत बार ऐसी आए। बट नहीं, काफी सारे लोगों को देखती हूँ जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करके वो मुंह बना के बैठे रहते हैं, भले ही लाखों कमाते हैं। मुझे वो नहीं चाहिए था, मैं भले ही हजारों कमाऊंगी बट मैं खुश रहना चाहती थी। एंड मैंने जॉब देखा कि मेरे सेटिस्फेक्शन। पास, यस, वो एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो भले ही मैं कुछ हजार कमा लूं, उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक रीजन है कि बीच बीच में हाँ कई बार मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे अपने कैरियर के लिए आगे सोचना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, इसको छोड़ के, इसको साइड रख के। बट फिर मैंने सोचा बाकी लोगों को देखती हूँ, काफी सारे लोगों को, तो उनको देख के लगता है कि नहीं चलो ठीक है, मेरी लाइफ अच्छी है। माता पिता का क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, माता पिता एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जीवन में, जो यस, 10th से स्टार्ट करना चालू कर देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि यूपीएससी करना है, ठीक है। यस, तो आपके हाँ, पास क्या ऑप्शन दिए गए थे कि आप साइंस में जाइए, कॉमर्स में जाइए या कहीं और जाइए? यस। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, बायो से मैंने मास्टर्स किया है। तो
कभी भी उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि उनकी बेटी एक ब्लॉगर बनेगी। इनफैक्ट मेरे खानदान में किसी ने कोई ब्लॉगिंग या इस फील्ड में कभी कुछ नहीं किया, तो या स्टार्टिंग में किसी का घर से सपोर्ट नहीं रहा इस चीज को लेके। इनफैक्ट मेरे पापा गुस्सा भी करते थे कि ये क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है, इससे क्या होने वाला है। तो स्टार्टिंग में मम्मी का कभी कुछ नहीं था, पापा को थोड़ा सा था कि उनको भी, हाँ वो भी सही थे एक जगह पे, क्योंकि हमें हमारे कल्चर में ये चीज है नहीं अभी। अभी भी बहुत सारे एग्जैक्टली। लोग को इसके बारे में पता नहीं है, तो इस वजह से वो कभी इस चीज को लेके खुश नहीं थे स्टार्टिंग में। बट उन्होंने, उनको जब एक मोमेंट आया जब मेरे कुछ वीडियोस जब थोड़े लोगों तक पहुंचने लगे, तो मेरे पापा से किसी अंकल ने जाके बोला कि अरे आपकी बेटी का हमने वीडियो देखा है, आपकी बेटी का न्यूज़पेपर में नाम आया। तब उनको लगा कि अरे मेरी बेटी जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो अब वो उनके पास मेरे जो न्यूज़पेपर में मेरे आते हैं, 2-3 बार आए, तो वो अपने पास वो न्यूज़पेपर रखते हैं, और कभी कोई नया इंसान मिलता है तो उनको बताते हैं मेरी बेटी ऐसे दिखा ऐसे दें कि करती देखिए, है। हाँ। हाँ। तो अब उनको अच्छा लगता है, वो भी प्राउड फील करते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बट हाँ यही होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम करें या ना करें, घर का सपोर्ट नहीं मिलता। अभी कुछ कुछ नए ब्लॉगर्स मुझसे पूछते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि हार नहीं मानना चाहिए। पेरेंट्स का सपोर्ट अभी नहीं मिलेगा इनिशियल स्टेज पे, बट आप एक पॉइंट के बाद आप उस लेवल पे पहुंचोगे तो वो खुद आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट, अगर आप देखें कि ब्लॉगर एलिस और उससे पहले वाले एलिस में क्या फर्क है, मतलब आपके शेड्यूल में क्या चेंज आया होगा, या आपके फ्रेंड सर्कल में क्या चेंज आया होगा? क्या वो लोग भी वापस आपकी जिंदगी में आए हैं जो कभी आपको यूं ठुकरा के चल दिए हों प्रख्याति के बहुत बाद? बहुत बहुत हुआ, ऐसा बहुत हुआ, बहुत बहुत लाइफ में चेंजेस आया। आ, मेरी लाइफ 80% चेंज हो गई है, बस घर को छोड़ के मैंने बाकी पूरी लाइफ मेरी चेंज हो गई है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो या लोगों से मिलती हूँ तो, और आपने जैसा बोला कि कुछ लोग जो आपको बड़ भला बुरा बोलते हो या कुछ नहीं समझते हैं, आज वही वापस आते हैं। तो ये भी काफी बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, कि पहले बुराइयां करते थे, या फिर मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो वही लोग थे जो हंसते थे मेरे पे, क्या कर रही हो ये बचकानी हरकतें, या फिर कुछ कुछ ने बहुत गंदे गंदे मेरे वीडियोस पे जाके कमेंट्स भी किए हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स ने। और जब एक टाइम आया जब लगा कि हाँ ये कुछ एक लेवल पे पहुंच रही है, जब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर वो वापस से आके ये भी बोलते हैं एलिस आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, कभी मिलते हैं ना, ये चीजें होती हैं अब। शेड्यूल में क्या समस्या है? मतलब पहले अगर आप 10 बजे सोया करती थी तो आज कितने बजे सोती हैं? मतलब आपकी शेड्यूल में होगी ना कि आज रात में ट्रैवल करना है मेरे को, तो देयर इज अ चेंज इन शेड्यूल। तो कहाँ तक आया बहुत शेड्यूल में चेंज? बहुत बहुत चेंज हो गया है टाइमिंग का। एक पहले एक फिक्स था कि हर टाइम का उठने का टाइमिंग एक सेट होता था, दोपहर का टाइमिंग सेट, मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ, दोपहर में आराम से सो जाती थी, या रात में भी अपना फोन चलाओ कुछ चलाओ ऐसे होता था। बट अब ऐसा नहीं होता है। जब मुझे कहीं वीडियो के लिए जाना होता है तो मेरे बाकी जो काम होते हैं वो जल्दी से करने पड़ते हैं। तो ये एक ब्लॉगिंग करना, बहुत लोग बोलते इजी है, तुम जाओ घूम, मतलब मेरे बारे में ये सोचते हैं कि तुम तो घूमती हो, जब मन घूम निकल जाती हो, खा पी के आती हो, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग ज्यादा करती हो तो खा पी के आती हो। तुम लोग को क्या टेंशन है टाइमिंग का, या ये सब सोचना नहीं पड़ता है। बट उनको पता नहीं होता है कि उन लोगों से ज्यादा हमारा, क्योंकि हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी दिन हम पूरे दिन भी आराम से सो सकते हैं, और किसी दिन ऐसा होता है कि हमारा पूरा दिन इसमें निकल जाता है, या कभी कभी पूरी रात हम ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करो और सुबह सुबह फिर हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, या पूरे दिन ट्रैवल करते हैं और इवनिंग में जाके वीडियो बनाना होता है, थके थके हारे रहते हैं तभी भी। नहीं, व्लॉगिंग की एक और देख रहे तो आपको सबसे पसंद क्या है? क्या आप खाना खाने वाला में आप ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, या घूमने वाले में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, या कहीं चले गए कि घूम फिर आए वहां पे इंटरेस्ट रखती हैं आप? लंबी अम, टूर पे ज्यादा इंटरेस्ट है कि शहर में कहीं घूमा, या खाने वाले को ज्यादा महत्व दिया? कहाँ कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट है आपका? अम, मुझे नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, लाइक वो अपने शहर में हो या फिर मुझे दूर जाके करना हो। क्योंकि मैं ना, ये बाकी लोग से पहले मैं वो उस वीडियो को खुद के लिए भी देखती हूँ, कि मैं बाकी लोग को तो दिखाती हूँ उस वीडियो के थ्रू, बट मुझे लगता है कि ये ब्लॉगिंग करने की वजह से
मैंने बहुत सारी नई नई चीजें एक्सप्लोर की है, बहुत सारी नई नई जगह। शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती तो मैं उस जगह पे कभी शायद नहीं गई होती, शायद मैंने वो फूड कभी टेस्ट नहीं किया होता, शायद मैं उस जगह पे कभी नहीं गई होती, वहां पे फोटोज नहीं क्लिक करवाए होते। तो वो है कि मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है। मैं ज्यादातर तो अपने शहर को ही एक्सप्लोर करती हूँ, मैं बहुत कम ट्रैवल करती हूँ। बट हाँ, मुझे बस यही है कि मैं किसी भी नई जगह को जाके उस नई जगह को देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो कोई भी तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने शहर के लिए हो या बाहर के लिए, मैं कहीं भी जाती हूँ तो सेम वही चीज रहता है कि, और ये एक एक्साइटमेंट होता है कि जब भी मैं कोई नई जगह पे जा रही हूँ तो एक होता है कि हाँ उस जगह पे जाऊंगी तो क्या नया है वो देखने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि हम आप बिहार से हैं, और क्या ब्लॉगर्स की जिम्मेदारी जो पर्टिकुलरली बिहार से हैं, क्या हम्म। उनकी जिम्मेदारी अब नहीं बनती है कि वो बिहार की जो पुरानी विरासत है उसको इस स्तर पे ले जाए कि पूरी दुनिया देखे कि बिहार की विरासत क्या थी? क्या मगध साम्राज्य था? क्या नालंदा हम्म। यूनिवर्सिटी था? इन सब की जिम्मेदारी कहां पर है, और हम कब तक इस बैसाखी पर जिएंगे? कब कब हमारे पास हमारे अस्तित्व को पहचानने के लिए दिखाने वाला कोई आएगा? ब्लॉगर की जिम्मेदारी क्या नहीं होती है ये? बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी है, और आई थिंक एक ब्लॉगर का ही हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे, सही बात है, पूरी दुनिया देख सकती है। और एग्जैक्टली जिस तरह से हम दिखाते हैं, जिस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को शायद उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, और वो शायद पूरे वीडियो से हमारे पूरे बिहार के जो हिस्ट्री है उसको समझ सकते हैं। क्योंकि वो जब न्यूज आता है, बुक्स देख उतना कोई पढ़ता नहीं है, न्यूज भी आता है ना तो वो न्यूज की तरह लेते हैं और न्यूज में न्यूज की तरह ही समझाते हैं। बट हम एग्जैक्टली न्यूज की तरह नहीं समझाते हैं, हम एक स्टोरी बना के पेश करते हैं लोगों के सामने। तो आई थिंक हाँ, ये एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, और आ, ये आपके बोलने से मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूंगी, और मेरा भी अब नेक्स्ट ऐसा प्लान रहेगा कि मैं भी एक बिहार दर्शन। अपने बिहार की, यस, कुछ ऐसे ऐसे जगह को मैं कवर करूं, उस पे प्लान करूं, और मैं वैसे ऐसे जगह को आने वाले टाइम में वैसे वैसे जगह के ब्लॉग्स आए। क्योंकि मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो अपने बिहार के हैं बट वो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, और उनके एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अटलांटा से, अमेरिका से कुछ कुछ मैसेज भी मुझे आए हुए हैं। तो वो वहां पे रह के प्राउड फील करते हैं और वो खुश होते हैं कि आपके वीडियोस के थ्रू हम अपने शहर को देख पा रहे हैं। तो आई थिंक ये आपका, मैं एक सजेशन लेके इसको आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। एंड माय प्लेजर। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगी, और अगर कोई भी ब्लॉगर ये देख रहा है तो मैं चाहूंगी कि वो लोग भी जरूर इस पे सोचे, जरूर। सुधांशु रंजन यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि अकेले अकेले खाना भी पाप में गिना जाता है। तो ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आप कभी इनको बुलाएं अपने व्लॉगिंग वाले वीडियो में और इनको खाना खिलाएं। तो जरूर सुधांशु बताएंगे कि इनको क्या खाना है। या नेक्स्ट मेरा कहीं का फूड ब्लॉग रहेगा तो आप मेरे तरफ से इनवाइटेड हैं। मैं पर्सनली उनको इनवाइट करूंगी और वो उनको मैं अपने ब्लॉग में इंक्लूड करूंगी, और नेक्स्ट फूड जो ब्लॉग होगा, रिव्यू होगा, मैं खुद नहीं दूंगी, वो उनको देना होगा। ये कह के आपने बड़ा समस्या ले लिया है, क्योंकि अंकित राज भी कह रहे हैं कि हम भी आएंगे। अंकित आई जरूर हैव टू कोशिश गिव टू ट्रीट करेंगे। ऑल दिस पीपल हु आर कमेंटिंग नाउ। यस, नहीं नहीं ठीक है, जो भी आना चाहते हैं मैं पक्का, क्योंकि मैंने अभी तक शायद मैंने बहुत कम कोलैब किए हैं, मतलब मैं बहुत लोगों के साथ ऐसे ऐसे मिल लेती हूँ बट वीडियोस में बहुत कम लोग मेरे साथ आते हैं। मैं बट मेरा भी एक प्लान है कि मैं भी कुछ लोगों को जो जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ ज्वाइन करे, कोई की जगह पे जाए वो, क्योंकि वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि मैं सिर्फ अपना रिव्यू देती हूँ तो सिर्फ मेरा, क्योंकि मेरा टेस्ट और उनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो एग्जैक्टली दो तीन एग्जैक्टली लोग होंगे एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा हम अलग अलग अपना बता सकेंगे। तो जरूर चलिए जो भी सुधांशु आना चाहते हैं चलिए उनको सुधांशु और इनवाइट अंकित की करें। इच्छा पूरी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जरूर। आप हमें पीछे छोड़ देंगे। बहरहाल आप भी इनवाइटेड हो। आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि एक एक बड़ा फनी सा प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं वो खाने के पैसे नहीं देते। क्या ये सत्य है कि मतलब इफ यू वांट टू गो एंड ईट फूड, टेक अ कैमरा, आप माइक्रोफोन लेकर पहुंच जाए उस पे स्टैंड पे और आप फूड ब्लॉगिंग के नाम पे खा ले? ये बड़ा चर्चित सवाल है। आपके हाँ साथ ये, कैसा इनकाउंटर हुआ है? कोई कह रहा है कि अरे आप तो खाना खाने के चक्कर में ब्लॉगिंग चालू कर दी हो, सम सॉर्ट ऑफ। यस, हाँ मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं
फ्री का पनीर खाने जाती है, ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे कुछ कुछ अपने दिमाग में, फ्री का पनीर खाती है, फ्री का खाती है, फ्री का खा के झूठ बोलती है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो ये शायद वही लोग कमेंट कर सकते हैं जो हमारे साथ बाद में कनेक्ट हुए हैं, हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, Sorry. क्योंकि उन्होंने मेरा इनिशियल फेज नहीं देखा है जब मैंने स्टार्ट किया। मैंने Exactly, आई थिंक exactly. बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स को कवर किया है, कैफे को कवर किया है, जहां पे मैं खुद जाती हूँ, मैंने खुद पे किया है, और मैंने अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है जो मुझे टेस्ट में जैसा लगता है। और यस, मैं इस चीज को एग्री करती हूँ कि या अब हम एक कोई भी ब्लॉगर है, एंड ये एक है कि हम इस चीज के लिए करते हैं, तो कोई भी नया रेस्टोरेंट कैफे खुलता है तो वो हमें इनवाइट करते हैं, वो बुलाते हैं, और हम पैसे देना भी चाहे तो वो पैसे कभी नहीं लेते। इनफैक्ट वो ये भी बोलते हैं, सच्चाई ये है कि वो ये भी बोलते हैं कि मैम आपके घर के लिए भी पैक करवा दें। तो जो लोग भी ये बोलते हैं फ्री का खाते हैं, तो यस हम फ्री का खाते हैं, बट हम फ्री का खा के कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं। और यस, हमने ये फ्री के खाने के लिए भी बहुत मेहनत की है। हमने बहुत अपने पैसे खर्च किए हैं। तो अब एक ऐसा टाइम आ गया कि जब कोई रेस्टोरेंट एंड कैफे खुलता है नया, तो उनका मन होता है कि एक आप फूड ब्लॉगर हैं तो आप आइए, और वो भी ये नहीं बोलते कभी कि मैम आप हमारे खाने को अच्छा बताइए। उनका भी यही कहना होता है जितने भी, कि आपको जो जैसा टेस्ट लगे आप वैसा बताइए। और हम भी वीडियोस में वही बताते हैं, जो हमें टेस्टी टेस्टी लगता है वो टेस्टी बताते हैं, हमें लगता है इसमें कुछ कमी है वो भी बताते हैं, और हम उनसे भी बात करते हैं और उनको भी बताते हैं कि ये कमी है। तो यस, हाँ, हमें बहुत बार फ्री के खाने मिलते जरूर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्री के खाने खाने के लिए बस पहुंच जाते हैं। हम भी ये देखते हैं कि वो सच में व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल है। नहीं तो हजारों यहाँ पे फास्ट फूड कॉर्नर्स खुले हुए हैं, हम चाहे तो सबको Exactly, कवर करें, तो हम सबको नहीं कवर करते हैं। exactly. नहीं, लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि ब्लॉगर्स की को काफी एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यस, होता है, जी लॉजिंग जी। एक्सपेंस होता है, तो इन सब को लगा करके एक सिंपल प्रश्न को कहना ठीक बात नहीं है। मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जितने सारे नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं, आप देखे होंगे कि ब्लॉगिंग करना अब एक फैशन बन गया है। यस। कोई भी कैमरा उठाता है, माइक्रोफोन लगाता है और पहुंच जाता है। तो क्या आप अपने आप को ऐसे डिफरेंशिएट करना पसंद करेंगे उन लोगों से, या आप भी अपने आप को कहेंगे नहीं चलो भाई वो लोग भी हमारे साथ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, या कोई मैं हम्म। या कोई पर्टिकुलर एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि एक ब्लॉगिंग करने के लिए ये सारे चीजें करने आवश्यक हैं? क्योंकि आप एग्जांपल ले लें एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर भी, कि आजकल कोई भी जो है वो कुछ भी अपने आके वो बोलने लगता है और अपने आप को कुछ कह देता है, कोट अनकोट यस, कह देता है। तो क्या ये सारी चीज जो है वो ब्लॉगिंग पे भी लागू होते हैं? लागू पूरी तरह से होते हैं। एंड यस, मैं मना नहीं करती हूँ। मैंने देखा हमारे शहर में भी बहुत सारे न्यू न्यू ब्लॉगर्स आ रहे हैं, और मैं उनका सपोर्ट करती हूँ, बट यस, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सिर्फ एक हाथ में फोन या कैमरा होने से ही ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट होती है। आपको उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अब लाइक, एग्जैक्टली। आप अगर फूड ब्लॉगिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टेस्ट पता होना चाहिए खाने का, तभी आप उसके बारे में बता सकोगे। आपने कभी खाया ही नहीं है और आप बस कुछ भी जाके बोल दोगे, नहीं होगा। आप अगर कोई टेक्निकल उसमें घुस रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप किसी बड़े टेक टेक यूट्यूबर को देख के और सोच रहे हो अरे वो तो एक फोन को लेता है, ऐसे ऐसे बताता है, मैं भी बता दूंगा। किसी को कॉपी नहीं करना है, आप उनसे सीखो, बट उनको कॉपी नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस चीज में परफेक्ट हो, किस फील्ड में परफेक्ट हो। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस आप कैमरा उठाए और पहुंच गए। यस, सॉरी। आई थिंक यू आर स्टक इन फ्रेम ना, इट्स ओके ना, इट्स ओके। है ना, वो आजकल चला है ना, आजकल आप देखती होंगी वो ट्रेंड चला है कि वो नमक डाला तो भैया ये क्या है, तो नमक है, भैया ये क्या है, तो लाल मिर्च है। हाँ हाँ तो हाँ, सम सॉर्ट ऑफ ये वीडियोस। फूड ब्लॉगर की ये बेइज्जती हो रही है उन ऐसे वीडियोस के वजह से। यस, बट नॉट मेंशनिंग यू, बट यस इन यस, सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है? मतलब आपके अनुसार एक अच्छे ब्लॉगर की क्या होनी चाहिए गुण, मतलब व्हाट अ पर्सन शुड डू फॉर अ परफेक्ट ब्लॉगिंग? आई थिंक उनको एक तो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, बात करने आना चाहिए, एंड मुझे लगता है कि किसी चीज को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको जो चीजें आती हैं और लगता है कि इतनी चीजें बतानी है, बस इतना ही बताओ।
ब्लॉगिंग इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठा कर डाल दोगे। हाँ, लोगों को पसंद आता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लंबा खींचने के लिए कुछ भी आप बोलते जाए, बकवास करते जाए। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। ब्लॉगिंग अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो करने का, तो हाँ, जरूर करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि कोई आगे ना बढ़े, बिकॉज मैं भी किसी को देख के इंस्पायर होके ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि और लोग आए। बट यस, आप आते हैं तो सबसे पहली बात तो आप थोड़ा टाइम भी दीजिए, आप पहले अच्छी तरह से सीख जाइए, बस ये नहीं कि हड़बड़ा के करना है। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न कि जब इतने सारे लोग ब्लॉगिंग में आ रहे हैं, तो हम्म। आपको कभी लगता नहीं है कि अब हमको कुछ और क्रिएटिव करना पड़ेगा, आई शुड हैव टू डिफरेंशिएट माई सेल्फ? तो ये सब के ख्याल तो आते होंगे अपने आप को एक अलग लीग से हटके दिखाने के लिए, टू स्टैंड ये अलोन फ्रॉम द लाइन। यस, ये आता है। और ये मुझे अभी कुछ टाइम से ये कंटिन्यूस मेरे दिमाग में चलता रहता है। और आई थिंक अब ये ऐसा, मैं ऐसी जगह पे आ चुकी हूँ, ऐसे लेवल पे जहां से हम बैक भी नहीं हो सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं करूंगी या यहाँ पे रुक जाती हूँ या इसके आगे नहीं बढ़ना, ये भी नहीं, हमें मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बट मैं भी देख रही हूँ कि काफी सारे जो यूट्यूबर्स आ रहे हैं सेम चीज कर रहे हैं। अब वो अगर कॉपी कर रहे हैं तो मना हम नहीं कर सकते हैं। यस, मना कर सकते हैं, बट हम किसी को रोक नहीं सकते, वो उनकी लाइफ है वो। तो ये चीज है कि हाँ, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, बिकॉज लोग सेम चीज को 10 चैनल पे क्यों जाके देखेंगे। तो कुछ हटके कुछ यूनिक करना पड़ेगा कि हाँ, मतलब बाकी लोगों से डिफरेंट होना। तो ये दिमाग में मेरे भी हमेशा चलता रहता है कि जो चीजें मैं कर रही थी, अगर वो लोग दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो मुझे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, नहीं तो शायद मैं पीछे ही रह जाऊंगी। कभी मतलब इन ब्लॉगिंग के दौरान कभी आपको राइवल्स का फेस करना पड़ा हो कि वो आप पे रेड करवा दे, कभी आपके वीडियो पे स्ट्राइक करवा दे और आपकी वीडियो डाउन करवा दे? ऐसा सब भी हुआ आपके साथ? क्योंकि ये बहुत आम हो चुका है आज की तारीख में। कोई इंस्टाग्राम पेज अगर बढ़ रहा है तो कुछ हम्म। लोग मिलकर उस पे रेड करते हैं, उस पे रिपोर्ट मारते हैं और वो पेज डाउन हो जाता है, उसकी रीच कम हो हम्म। जाती है। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी किसी पर्टिकुलर वीडियो पे कोई आहत हो गया हो, सम सॉर्ट? यस, ये 1 साल पहले की बात है। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक क्लिक बेट होता है, क्लिक बेट आई थिंक समथिंग, जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी कोई वीडियो को अगर कंटिन्यू बार बार क्लिक कर रहा है, क्योंकि हमारे वीडियोस पे ऐड आते हैं, चैनल मोनेटाइज है तो ऐड आते हैं और उन एड्स के पैसे मिलते हैं, बट यही होता है कि यूट्यूब चेक करता रहता है उस चीज को। तो किसी ने मेरे चैनल, मेरे किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को लेके, आई थिंक उसको इसके बारे में नॉलेज रहा होगा कि इससे कुछ हो सकता है, मेरे चैनल पे इफेक्ट हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर मेरा वीडियो, मुझे अभी ध्यान में नहीं है, बट उस वीडियो को उसने शायद 20-30 बार ओपन किया था, बस क्लिक किया, बंद किया, फिर ओपन किया, और जितनी बार वो खुलता है तो एड्स आते हैं। तो वो यूट्यूब को ये लग रहा था कि मैंने किया है उस चीज को, या फिर मैंने किसी से करवाया है कि उतने बैड एड्स चले और उसके पैसे मेरे काउंट ज्यादा हो। तो जिस वजह से यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया कि ये एक क्लिकबेट की वजह से मेरा चैनल 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने का मतलब, मैं मेहनत करके 1 महीने में 14-15 जो भी वीडियोस डाल रही थी, उस पे जितने भी व्यूज जा रहे थे, उसमें कोई एड्स नहीं आ रहे थे, मतलब 1 महीने की कमाई पूरी रुक गई। तो ऐसा होता है और ऐसा फेस करना पड़ता है, और जिनको इसके बारे में नॉलेज होता है वो ऐसी चीजें करते रहते हैं हमेशा। कमाई से मेरे को याद आया कि आपके तो दोस्त सबसे बड़े आपको परेशान करते होंगे कि अरे तुम तो कमा रही हो, बड़े पैसे छाप रही हो, पार्टी दो, याद दो, वहां घुमाओ। ये सारी चीजें हाँ। तो आम होती होंगी आपके साथ। यस। हाँ, काफी सारे लोग बोलते हैं कि कितने छाप रही हो, कितने कमा रही हो, कमा के क्या करोगी, कहाँ रखोगी, थोड़ा हमें भी दो, ये तो ऐसे होते हैं। आपका अगला प्लान क्या है? मतलब ब्लॉगिंग को लेकर के कोई ड्रीम प्लान होता है कि मेरे को यहाँ पे जाके ब्लॉगिंग करना है, ये शूट करना है मेरे को, कोई पर्टिकुलर कंट्री, कोई पर्टिकुलर जगह? किसी किसी लोग का ये फैंटेसी होता है कि मैं अंटार्कटिका जाके ब्लॉगिंग करूं। सम सॉर्ट ऑफ आपकी कोई फैंटेसी? यस, मैंने कभी स्टार्टिंग में, जब मैंने बताया कि मैंने ब्लॉगिंग को कभी ऐसे सीरियसली लेकर स्टार्ट भी नहीं किया था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ कभी मैं इतने सब्सक्राइबर्स या इतने फॉलोअर्स होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वो पहले भी प्लानिंग नहीं था, बट मुझे, जब मैं, लोग मुझे जानने लगे तो मुझे इतना समझ में आया कि जो अपने लोग होते हैं ना, उनका सपोर्ट जो मिलता है ना, उससे जो खुशी मिलती है, मतलब मुझे करोड़ों नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स,
मेरे पास जो कुछ हजार सब्सक्राइबर्स है ना, उनका जो प्यार मिलता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी तक, शायद हो सकता है इन फ्यूचर में मैं कभी, अगर कभी इंटरनेशनल ट्रिप्स करूंगी तो उनके ब्लॉग जरूर आएंगे। बट मेरा कभी ऐसा प्लान नहीं है कि मैं वहां जाके, मेरा बस यही है कि अभी मैं अपने शहर और कुछ और भी शहर को कवर किया है। बट मेरा फ्यूचर प्लान भी अगर देखे तो मैं सिर्फ अपने बिहार को लेके चल रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये कि एक टाइम ऐसा आए कि मैं पूरे बिहार को कवर कर लूं और एक भी जगह ना बचे। तो बड़ी मैंने, अच्छी मेरा बात। यही है। यस, मैं यही सोचती हूँ कि मैं प्यार की भूखी हूँ, मतलब मुझे अपने लोगों का प्यार चाहिए। मुझे नहीं चाहिए जो बहुत दूर दूर रहते हैं उनका प्यार नहीं चाहिए, जो मैसेज करके प्यार, जो सामने मिले तो बोले कि मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, उससे एक जो खुशी मिलती है ना, उसको हम डिस्क्राइब नहीं बयान कर नहीं कर सकते। सकते हैं शब्दों में। जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। गुलशन कुमार लिख रहे हैं कि हाउ टू अवेयर पीपल अबाउट अनहाइजीनिक फूड। ये जो अनहाइजीनिक फूड बहुत सारे चल रहे हैं, उनको पीपल लोग कैसे उस पर जागरूकता फैलाई जाए। ओके। अनहाइजीनिक फूड पे। हाँ, ये ब्लॉगर की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस चीज को लेकर के, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी आप दिखा देते हैं, किसी भी चीज को कहते हैं ना कि ये लोग यस। जो है, हाँ, करेक्ट जो रिव्यू होता है वो नहीं कर पाते हैं कुछ ब्लॉगर। मैं खुद भी बताऊंगी, शायद मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी कुछ एक दो ऐसे जगह कवर किए थे जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे शायद उस जगह को नहीं करना चाहिए था। बिकॉज एग्जैक्टली। वो जगह, हाँ, मैं जो गलत हूँ वहां पे मैं खुद को गलत मानती हूँ। तो मैंने, हाँ, उस टाइम में भले ही वो टेस्ट अच्छा रहा हो, बट सिर्फ टेस्ट से नहीं होता, हमें बाकी और चीजों का भी ध्यान देना है। तो वो उन चीजों पे मैंने भी गलती की है स्टार्टिंग में। और जब मुझे इस चीज पे समझ आया तो अब मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा वो रहती हूँ कि मैं अगर कभी किसी स्ट्रीट फूड को कवर कर रही हूँ तो ऐसा जगह होना चाहिए वहां पे वो पूरी हाइजीन का ध्यान दिया जाता है ना, है या नहीं, वो कैसे सर्व कर रहे हैं, किस चीज में सर्व कर रहे हैं, कहाँ, उनके आसपास का जो एरिया है वो कैसा है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कभी ऐसे जगह को कवर ना करूं जो अनहाइजीनिक है। और अब मेरे वीडियोस में काफी सारे ये लोग पूछते भी हैं कि आप बहुत अब ना सिर्फ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स एंड कैफे को कवर करती हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं। तो बात ये नहीं है, अभी भी मैंने कुछ ऐसी जगह को कवर किया है, लाइक जिससे मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैंने खाने के भी पैसे दिए हैं, अभी भी है कुछ ऐसे, अभी भी है बहुत सारे ऐसे। रीजन ये है स्ट्रीट फूड्स को अब मेरे कवर लोगों लोगों का कहना यही है कि थोड़ा मतलब ये फेमस हो गई हो तो यही है कि आप स्ट्रीट फूड कवर नहीं करती। बट ऐसा नहीं है, मैं कुछ कुछ को कवर करती हूँ जो मुझे लगता है कि सच में वहां जाके आप खा सकते हो, आप प्रॉपर हाइजीन की ध्यान, और जो मुझे लगता है कि वो नहीं है हाइजीनिक तो मैं उसको कवर नहीं करती हूँ। चलिए, वी एंड एक्सपेक्ट कि कल्ट बिहारी और आप जो है वो एक कोलैब करें और किसी प्रकार का काम करें, जो कि आप एक बेहतरीन कार्य करती हैं। एक अंतिम प्रश्न मेरा आज के लिए ये रहेगा कि जो लोग नए नौजवान हैं, जो लोग लिटरली जो कन्वेंशनल प्रोफेशंस हैं, जैसे कि डॉक्टर हुआ, इंजीनियर, ये जो भी चीजें हैं, उसको हट करके अगर उन्हें कुछ करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उनका पारिवारिक स्थिति भी सही रहे, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिलता रहे, और अपना काम भी करते रहे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स। तो आई थिंक लाइक देखिए, ये सारी चीजें हाँ इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहीं भी ऐसे जॉब करते हैं, वो तो आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे जो बोलते हैं मुझे कि हम भी आपकी तरह ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो जॉब छोड़ के करूँ, मैं बोलती हूँ ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आपको इसमें है, आपका इसमें पैशन है, इंटरेस्ट है, आप इसको कीजिए। बट आप अगर कहीं जॉब एक अच्छे खासे जॉब में है तो प्लीज उसको मत छोड़िए। बट या ये जरूरी है, अगर आप उससे हटके अगर कुछ करना चाहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लाइक सिर्फ ब्लॉगिंग ही नहीं, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, ये वो, बट हमेशा ध्यान देना है कि घर को चलाना, फैमिली को खुश रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले उस चीज पे देखना चाहिए और फिर हमें सोचना चाहिए। और उस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। एक आखिरी आप प्रश्न अपने लेते हैं जॉब। रोहित कुमार का। यस। अनेक कही कही क्या कह रही थी आप? एक आखिरी प्रश्न लेते हैं रोहित कुमार का। वो कह रहे हैं कि इट्स कॉमनली से से कि स्ट्रीट फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या सच्चाई है इसमें? व्हाट्स द रियलिटी? स्ट्रीट फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। सारे या स्ट्रीट फूड्स ऐसे नहीं होते हैं।
हाँ मानती हूँ, लाइक 60-70% नहीं हेल्दी होते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं होता है उसमें वो लोग कौन सा ऑयल, मैक्सिमम जो होती है वो ऑयली होते हैं, वो उतने हेल्दी नहीं होते, बट कुछ कुछ हेल्दी भी होते हैं। हम शायद इसीलिए लोग बोलते हैं कि वो अनहेल्दी है, बिकॉज वहां पे प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है। वो कैसे हाथ से छू रहे होते हैं, कैसे बर्तन यूज करते हैं, इस वजह से है। बट अगर कहीं किसी स्ट्रीट फूड, कहीं पे आप किसी कार्ट पे जा रहे हो और वो एक अच्छी तरह से क्लीन है, और वहां पे कुछ अच्छे अच्छे, लाइक मैंने रिसेंटली एक जगह को कवर किया था, वो एक छोटा सा कार्ट है, वहां पे चाप बनाते हैं। वो जगह इतनी क्लीन है, वो इतनी क्लीन तरीके से पूरे ये लाइक हेयर जो कैप होता है वो लगा के, हैंड मास्क सॉरी हाँ वो हैंड ग्लव्स लगा के वो सब करके बनाते हैं, और बहुत अच्छे से सर्व करते हैं। और इनफैक्ट चाप ये सब बहुत हेल्दी होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं अनहेल्दी या अनहाइजीनिक होते हैं। तो ये एक बस हमें जाते देखना है। जाते 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 एक प्रश्न बस, कि आपका प्रिय भोजन क्या है? फेवरेट फूड, स्ट्रीट फूड, अब रेस्टोरेंट में खाना पसंद करती हैं आप, कि कहाँ खाना पसंद करती हैं आप? मैं सच बताऊं तो अगर ब्लॉगिंग के अलावा अगर मैं कहीं खाना पसंद करती हूँ, तो मैं एक छोटे से कार्ट पे खाना ही पसंद करती हूँ, बस वो चलिए साफ बहुत सुथरा हो। एंड या मैं महंगे खाने खाने पसंद नहीं करती हूँ। मुझे सस्ते और टेस्टी खाने पसंद है, तो मैं सस्ते खाने, और मुझे कार्ट कार्ट के पास में खड़े होके खाना बहुत पसंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। पर अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आप ऐसे अच्छा काम शुक्रिया। करते रहिए, शहर का नाम करते रहिए, राज्य का नाम करते करिए, और देश का नाम तो अंततः होगा ही। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।